खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपने तमाम छोटे बड़े सभी सपनों को साकार करने में सक्षम होते हैं। तो आज एक ऐसी खास मुलाकात होने वाली है एक ऐसे शानदार शख्सियत से जिन्होंने जानकार अर्थशास्त्री, एक जानदार और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर से लेकर सूझबूझ वाले चोटी के राजनेता जैसे अपने तमाम सपनों को साकार किया है। और झारखंड और बिहार के उस माटी के लाल का नाम है डॉक्टर रामेश्वर उरांव। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस व राजनेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं खास मुलाकात में। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। कहां से शुरू करूं, बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मौर्य का वादा है ताजा खबर, तो ताजा खबर से शुरू करते हैं जी। कि इस वक्त आज की तारीख में आप हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जी। तो लोग जरा जानना चाहते होंगे कि आखिर ये है क्या। राष्ट्रीय जाति और जनजाति आयोग का तो नाम हमने सुना था, अब ये केवल अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके आप अध्यक्ष हैं पूरे देश भर के। ये क्या चीज है और कैसे आप बने इसके अध्यक्ष? देखिए, भारत के संविधान में जी आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मसलन विधानसभा, लोकसभा में सीटों का आरक्षण, फिर रोजगार में, सरकारी रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था। लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था है तो सिर्फ किताब में सिमट कर नहीं रह जाए, इसलिए संविधान में व्यवस्था की गई। आर्टिकल 338 के तहत एक आयोग होगा जो इनकी जो रक्षा की गई, संरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसकी रखवाली करेगा। अच्छा, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं, उनकी भलाई सचमुच हो रही है कि नहीं, उस पर नजर रखने के लिए आयोग बना। पहले दोनों आयोग एक में थे, SC/ST कमीशन। 2003 में फिर एक्ट बना और दोनों 2004 शायद 2003-04 से शुरू हो गया। 2003 में एक्ट बना, 2004 से लागू हो गया। ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले 338 था, 338 था पहले। SC/ST हाँ दोनों एक साथ थे, ए जुटा तो दोनों अलग अलग हो गए। और इसमें और बढ़ा दिया गया दायरा इसको, न केवल संविधान में जो व्यवस्था है उसको रखवाली करना, मॉनिटर करना, रिव्यू करना है, बल्कि जितने भी एक्ट हैं, जितने भी कानून हैं शेड्यूल ट्राइब के संरक्षण के लिए, उस सब के मॉनिटरिंग करना है, सबका रिव्यू करना है। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े तमाम चीजों पर नजर रखने की जिम्मेदारी देश भर में है आपकी। हाँ, उसके अध्यक्ष के तौर पर। इसके अलावा आप जानते होंगे, लोग जानते होंगे कि 70 के दशक से आदिवासी विकास के लिए एक उपयोजना अलग से बनाई गई, जिसको ट्राइबल सब प्लान कहते हैं, TSP संक्षेप में, जनजातीय उपयोजना। उसके मार्फत से पूरे देश में जहां आदिवासी हैं उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। भारत सरकार राशि देती है, राज्य सरकारें खर्च कर उस क्षेत्र में विकास का काम करती है। उसकी भी जिम्मेदारी आयोग को दिया गया कि इस पर भी मॉनिटरिंग करेंगे, इसके रिव्यू करेंगे। इस तरह दायरा बढ़ा हुआ है आयोग का। तो ताज़ा खबर यह है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जब से अध्यक्ष बने हैं, इसका दायरा बढ़ा हुआ है, जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी हुई है। खुद अनुसूचित जनजाति से ही आते हैं, बहुत ही रोचक जीवन यात्रा इनकी रही है। एक छोटे से गांव से लेकर बड़े से बड़े आईपीएस ऑफिसर और अब सांसद और केंद्रीय मंत्री भी। लेकिन खुद इनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, किस परिवार से आप आते हैं, किस जनजाति से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इतने ऊंचे ऊंचे मुकाम को, सवेरे सपनों को आपने साकार किया रामेश्वर जी? देखिए, मैं चियाकी गांव है डाल्टन के पास, अब उसको मेदिनीनगर लोग बोलते हैं।
वहीं मेरा घर है। माता जी तो पूर्णतः अनपढ़ थी। पिताजी जिसको कह सकते हैं टो कर पढ़ना, एक एक करके राम अगर राम राम उस टाइप से पढ़ना, बेयरली लिटरेट जो कहते हैं। बेयरली लिटरेट वो था, वैसा थे। मेरे बड़े भैया तीसरा क्लास तक पढ़े हुए थे। भाभी भी मेरी अनपढ़ थी। क्योंकि इसलिए नाम दे रहा हूँ सबका कि इन्हीं के योगदान से मैं पढ़ पाया। क्या बात, मैं साक्षर हो पाया और आगे पढ़ पाया। साक्षर ही नहीं, एमए की आगे पढ़ पाया, आईपीएस ऑफिसर। तो कहाँ शिक्षा हुई आपकी और कैसे बने? पहले तो शुरुआत ही हुई हमारे गांव से। बगल में गांव है, मेरे गांव में स्कूल नहीं था। बगल गांव सुआ है, वहाँ लोअर प्राइमरी तीसरा से लेकर 5वां तक स्कूल था। वहीं मैंने 5वां पास की। इसके बाद डाल्टनगंज में हाई स्कूल है, ब्राह्मण विद्यालय, वहाँ से मैट्रिक पास किया मैंने। और फिर जीएलए कॉलेज वहीं है, स्थानीय कॉलेज है डाल्टनगंज के पास ही, वहाँ से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया मैंने। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। हाँ, रामेश्वर जी ने डाल्टनगंज से किया। डाल्टनगंज से। और फिर घर वालों ने एमए की पढ़ाई पढ़ने के लिए पटना भेजा, पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं पटना चला गया और वहीं से एमए किया। वेरी गुड। यानी पटना यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों के पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब पढ़ाई तो हो गई, बीए हो चुका है, एमए हो चुका है, लेकिन कैसे इस क्षेत्र में आए? आईपीएस बनने से पहले शायद आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आ चुके थे, वो जरा बताएं। पहली परीक्षा एमए पास करने के बाद पहली परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की। पहला पढ़ रहा था, इसके बाद तो और एग्ज़ाम बाद में आते, तो मैंने उसमें परीक्षा दी। उसमें मैं पास हो गया, निकल आया और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मैंने योगदान दिया। 1 साल उसमें रहा। उसमें रहते हुए फिर मैंने इंडियन पुलिस सर्विस की परीक्षा दी। उसमें भी आ गया, मैं सफल हो गया। और तब 1972 में इंडियन पुलिस सर्विस योगदान दिया। माउंट आबू में मेरी ट्रेनिंग हुई। उस समय हैदराबाद में ट्रेनिंग हुआ? नहीं, हैदराबाद में नहीं थी। तो ये देखिए कितनी रोचक जीवन यात्रा है डॉक्टर रामेश्वर उरांव की। लगभग अनपढ़ माँ बाप के पुत्र ने बीए किया, एमए किया, डाल्टनगंज से लेके पटना तक, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के रास्ते होते 1972 में बन गए एक भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर। जाहिर है और भी ऊंची मंजिलों को छूना बाकी था डॉक्टर रामेश्वर उरांव की किस्मत में। किस तरीके से और किन किन मंजिलों को छुआ, कैसे वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर से वरिष्ठ राजनेता बने, केंद्रीय मंत्री बने, इस पूरी जीवन यात्रा के अलग अलग कोण और पहलुओं को हम छुएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।